नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अंकित IQ पॉइंट पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों के आधार पर या विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क है और आपको इन 4 विकल्पों में से सही संख्या पता करनी है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं और ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस तरीके से आपको कभी कुछ और भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आराम से सोल्व कर देंगे। इस क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको सभी नंबर सिस्टम, यानी कि ये दोस्तों नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना, संख्या श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले आप इस वीडियो को रोककर खुद से सोल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और देखिए आप सही आंसर दे पाते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देखिए, ऐसे प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ऐसे प्रश्नों को हम या तो हम प्लस करते हैं, या फिर हम माइनस करते हैं, या फिर हम गुना करते हैं, या फिर हम भाग करते हैं। तो ये 4 तरीके होते हैं प्रश्न को सोल्व करने के। इसके अलावा जो होता है वो होता है वर्ग से सोल्व करते हैं हम, स्क्वायर से, या फिर घन से यानी कि क्यूब से, ठीक है। और इन दोनों के अलावा भी एक जो तरीका होता है वो होता है एक संख्या को छोड़कर। इसे ये क्या है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं, हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, 3 से 1 कैसे आया है, इसने -2 किया तब आया, ठीक है दोस्तों। आगे 1 से 6 कैसे आया है, यहाँ पर इसने क्या किया है, +5 किया है तब आया है। 6 से 3 कैसे आया है, इसने -3 किया है, ठीक है। अब 3 से 13 कैसे आया है, तो 3 से 13 इसने क्या किया होगा, +10 किया, +10 किया। अब 13 से 3 कैसे आए हैं, फिर इसने -10 किया। फिर 3 से 19 कैसे आए हैं, तो 3 से 19 कैसे आए हैं, तो इसने कितना 16 प्लस किया, 16 प्लस किया। अब वैसे आगे, अब देखिए क्या इनके अंदर कोई संबंध पता चल रहा है आपको। 2, 5, 3, 10, 10, 16, मतलब कि कोई संबंध पता नहीं चल रहा है दोस्तों। इस तरीके से प्रश्न सोल्व नहीं हो रहा है। क्या माइनस से होगा, तो 3 में से 1 अगर निकालेंगे तो क्या आना चाहिए था, यहाँ पर 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 6 है। मतलब कि माइनस का भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है, और गुना से भी नहीं हो रहा है, और भाग से भी नहीं हो रहा है। ऐसे प्रश्नों के बाद में जब क्या करना होता है दोस्तों, वर्ग देखते हैं हम, स्क्वायर। तो 3 किसी का स्क्वायर है नहीं है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्या 9 कहीं पर बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ा जाए तो फिर भी 9 बनेगा, लेकिन इस तरीके से प्रश्न सोल्व नहीं हो रहा है। वर्ग से भी नहीं होगा और क्यूब से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तब क्या करना होता है, ध्यान से समझिएगा। एक संख्या को छोड़कर हम पता करते हैं। एक संख्या को छोड़कर क्या मतलब है, इन संख्याओं के बीच में, मतलब इस तरीके से सोल्व होगा या नहीं, लेकिन याद रखिएगा संख्या श्रृंखला में इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसी तरीके से इसे भी सोल्व करेंगे। तो देखिए, इसे 3 से ये 6 कैसे लाया है, या तो इसने गुणा 2 कर दिया, या फिर इसने +3 कर दिया, यही रूल है। अब 6 से 13 कैसे आया है, अब सारा का सारा ये रूल फॉलो होगा या नहीं, ये आगे भी सेम टू सेम ही रूल फॉलो करना होता है। 6 यहाँ पर हमने 3 को 2 से गुणा किया, तो यहाँ पर भी 2 से ही गुणा करेंगे। 6 को 2 से गुणा किया तो कितना आना चाहिए था, 12 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 13 है। मतलब कि इस तरीके से नहीं हो रहा है। और अगर 6 के अंदर 3 जोड़ा जाए तो 9 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मतलब कि इस तरीके से प्रश्न सोल्व ही नहीं हो रहा है। तब क्या करना है, इस प्रश्न को क्या किया गया है, तब ध्यान से सुनिए। 2 संख्याओं को एक साथ लेकर पता करते हैं, इन 2 संख्याओं को। फिर उसी तरीके से इन 2 संख्याओं को भी साथ में लेंगे, फिर हम इन 2 संख्याओं को साथ में लेंगे, और उसी तरीके से हम इन 2 संख्याओं का भी संबंध पता करेंगे। ध्यान से देखिएगा ये प्रश्न कैसे सोल्व हो रहा है। इसने क्या किया है, 3 को प्लस कर दिया 1 से, कितने आ गए, 4 आ गए, ठीक है। आगे भी हम ऐसे ही करते हैं। क्या हो रहा है, 6 को 3 से प्लस किया तो कितने हो गए, 6, 3, 9। फिर इसने क्या किया, 13 के अंदर 3 प्लस कर लिए तो कितने हो गए, 16। फिर इसने क्या किया, यहाँ पर हमें पता नहीं है कितना हम प्लस करेंगे, फिर भी हम लिख देते हैं 19 प्लस, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमें नहीं पता है। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 4 क्या है दोस्तों, 4 है 2 का स्क्वायर। 9 क्या है दोस्तों, 9 है 3 का स्क्वायर। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब है उसी संख्या को उसी से गुना करना। मतलब क्या है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएंगे, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आएंगे। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमने 2 का स्कोर लिया, यहाँ पर 3 का लिया, यहाँ पर 4 का लिया, तो यहाँ पर किसका लेंगे, 5 का लेंगे। और 5 का स्कोर क्या होता है,
25 होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कौन सी संख्या की पता नहीं है, तो पता किसके आधार पर करेंगे, इसके आधार पर, यानी कि 19 के अंदर कितना जोड़ा जाए कि 25 आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, 19 के अंदर अगर हम 6 जोड़ लें, 19 के अंदर अगर हम 6 जोड़ लें, ठीक है दोस्तों, अगर 19 के अंदर 6 जोड़ दें कितना आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दी गई आकृति में लुप्त पद पता करो। ध्यान से देखिए, इसके अंदर एक क्या है, ये मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। मिसिंग नंबर के प्रश्नों के अंदर क्या किया जाता है, या तो हमें इस तरीके से एक वर्ग की आकृति दे दी जाती है और उसके अंदर संख्याएं पूछ ली जाती है, या फिर हमें इस तरीके से पूछ लिया जाता है, या फिर हमें कभी कभी इस तरीके से भी संख्याएं दे दी जाती है। लेकिन कैसी भी संख्याएं पूछी जाए आपको बस कॉमन सेंस लगाना होता है। और सबसे पहले प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है, तो क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पर दिया गया है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इस प्रश्न को। फिर से वही रूल फॉलो होता है ऐसे प्रश्नों के अंदर, या तो हम प्लस करते हैं या माइनस या गुना या फिर भाग वर्ग, सब कुछ को ये दोस्तों इसके अंदर कोई रूल नहीं होता है। ठीक है ना, इसके अंदर आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, रोकिए यहीं पर और खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर भी बताइए। बाकी देखिए इस प्रश्न में क्या किया गया है, ध्यान से देखिए। अब देखिए मैं अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, देखिए ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, ये पता करने के लिए ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर 4 कैसे आए हैं और यहाँ पर उसी तरीके से 3 कैसे आए हैं। और पता कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 कैसे आए हैं, यहाँ पर 4 कैसे आएंगे, उसी तरीके से यहाँ पर लाएंगे। ये पता करने, यहाँ पर 3 कैसे आए ये पता करने के लिए इन तीनों संख्याओं का संबंध पता करेंगे। यहाँ पर 4 कैसे आए हैं, इसके लिए इन तीनों संख्याओं का संबंध पता करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर 3 आएंगे 4 आएंगे, उसी तरीके से यहाँ पर भी सही संख्या आ जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे हम, क्या इन तीनों को जोड़कर 63 आएंगे, नहीं आएंगे दोस्तों। फिर क्या 93 में से -63 करने से 3 आएंगे, नहीं आएंगे। 27 में से 63 नहीं कर सकते हैं, क्या 63 में से 27 माइनस करें तो क्या 3 आएंगे, नहीं आएंगे। तब क्या करना होता है और इस प्रश्न में क्या करना है आपको ध्यान से देखिए। इसने क्या किया है, 93 में से माइनस कर दिया कितने, 27, तो कितने आ गए यहाँ पर 13 माइनस 66, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गए 66, ठीक है। 93 में से माइनस किया 27 तो 66। अब इसने क्या किया, 66 में से माइनस कर लिया 63, तो कितने आ गए 3 आ गए, ठीक है ना। तो कितने आ गए 3 आ गए। अब आगे भी क्या यही रूल फॉलो हो रहा है देखना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 79 में से माइनस करेंगे कितने 38, तो कितने आ जाएंगे 1, 7 में से 3 निकाले कितने 4, कितने आ गए 41। तो यहाँ पर क्या आ गए दोस्तों 41 में से -37 कर लिए, -37 कर लिए, तो कितने आ गए 4 आ गए। यहाँ पर भी आगे उसी तरीके से हमें आगे भी करना होगा। तो 67 में से माइनस करने पड़ेंगे कितने 16, तो कितने आएंगे 5 और 1 51 है ना, 51 आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 51 में से हमने कितने माइनस करने पड़ेंगे, फिर 42 माइनस करेंगे पड़ेंगे। तो -51 में से 42 माइनस करेंगे तो क्या राइट आंसर आ जाएगा, राइट आंसर 9 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर एक रूल भी फॉलो होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिए, इसके अंदर नहीं है लेकिन इसे आप देखिए। सबसे पहले तो यदि 5 + 7 = 21 21 है और 9 + 4 = 31 है, तो 7 + 9 बराबर क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में आपको लॉजिक लगाना होता है थोड़ा सा, यानी कि 5 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 + 7 कहते हैं कितने 12, लेकिन यहाँ पर तो 21 है, मतलब इस तरीके से नहीं हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर 9 + 4 करेंगे हम तो कितना आ जाएंगे 13, लेकिन यहाँ पर तो 31 दे रखे हैं, मतलब कि इस तरीके से प्रश्न सोल्व नहीं हो रहा है। तब क्या करेंगे, तब इसके अंदर जो दिया गया है उसको थोड़ा सा लॉजिक लगा कर देखेंगे। 5 + 7 किया तो कितने हो गए 12। अब इसने क्या किया, 12 को उल्टा कर दिया, 2 को पहले लिख दिया, 1 को बाद में लिख दिया, कितने आ गए 21 आ गए। उसी तरीके से 9 + 4 किया तो कितने हो गए 13 को इसने उल्टा कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, 7 और 9 कितने हो गए
16, 16 को उल्टा किया, पहले 6 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो गया 61। आगे देखिए, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न है कि दिए गए वेन आरेख में सही संबंध पता करें। आपको यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, इन तीनों शब्दों का संबंध पता करके यहाँ पर सही वेन आरेख को चुनना है, चारों वेन आरेखों में से। तो सबसे पहले देखिए क्या है, शाकाहारी है, शेर है और गाय है। तो सबसे पहले तो हम शाकाहारी से, देखिए शेर हो या गाय हो, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों में से कोई एक हो गए। तो सबसे पहले शाकाहारी तो हमें ऐसे ही बनाते हैं, मान लीजिए ये है शाकाहारी का। अब शेर क्या शाकाहारी में आता है? नहीं, शेर मांसाहारी में आता, तो शेर अलग हो गया, समझ रहे हैं ना आप, शेर अलग हो गया। अब गाय क्या है? गाय दोस्तों शाकाहारी है, तो गाय आ गई इसके अंदर, ठीक है, तो गाय आ गई इसके अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर एक सब्सक्राइब का आपको बटन दिखेगा, उसे दबाकर इस घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हर सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे जो एक वीडियो आती है वो वीडियो मिलती रहे। बाकी आपके सामने एक दूसरी जीके की या रीजनिंग की वीडियो आ गई होगी, उसे जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।